हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर के तहत कुछ खास स्ट्रक्चर को बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा। और दोस्तों, मेरे चैनल की खास बात यह है कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस देता हूं, जिससे आपको 100% समझ में आती है। और आपको एक क्वेश्चन भी मिलता है जिसका जवाब भी आप लोग देते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों, कोई भी जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आप आराम से समझिए। तो दोस्तों, इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले आप एटमोस्ट यूज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड्स, फिर सेंटेंस। आपको दोस्तों प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर टेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा ये यूज जरूर होगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे एट मोस्ट। इसके बाद वह क्या कर लेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में है, इसमें विल का यूज करना है। क्या के लिए व्हाट लिखेंगे, व्हाट विल ही डू। दोस्तों, आप चाहें तो एटमोस्ट को लास्ट में भी लिख सकते हैं, व्हाट विल ही डू एटमोस्ट। एटमोस्ट व्हाट विल ही डू, ज्यादा से ज्यादा वह कितना खाएगा। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे एटमोस्ट, और यहां पर है कितना, और खाएगा यानी कि क्वांटिटी दिखाता है, इसे आप गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हाउ मच यूज करेंगे। और यदि गिन सकते तो हाउ मेनी यूज करते। एट मोस्ट हाउ मच विल ही ईट। एट मोस्ट हाउ मच विल ही ईट, ज्यादा से ज्यादा वह कितना खाएगा, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग आएंगे। एट मोस्ट, यहां पर व्यक्ति को गिन सकते हैं, हाउ मेनी यूज करेंगे, हाउ मेनी पर्सन्स विल कम। एट मोस्ट हाउ मेनी पर्सन्स विल कम। दोस्तों, आप चाहें तो यहां पर पीपल भी लिख सकते हैं, एट मोस्ट हाउ मेनी पीपल विल कम, ज्यादा से ज्यादा वह 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यानी कि यह सिंपल सेंटेंस है। तो यहां पर लिखेंगे एट मोस्ट ही कैन सर्वाइव फॉर 3 days। एट मोस्ट ही कैन सर्वाइव फॉर 3 days। आप एट मोस्ट को लास्ट में भी लिख सकते हैं, ही कैन सर्वाइव फॉर 3 days एट मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा वह क्या कर सकता है, वह अपनी सफलता का रहस्य मुझे नहीं बताएगा। तो दोस्तों, इसमें दो सेंटेंसेस है, एक तरह से दो क्लॉज है। तो इसमें लिखेंगे एट मोस्ट वह क्या कर सकता है, व्हाट कैन ही डू नहीं लिखेंगे, व्हाट ही कैन डू। इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि इसमें दो सेंटेंस है इसलिए। क्योंकि अंत में यहां पर एक तरह से फुल स्टॉप है, विराम चिन्ह है, यानी कि क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए यहां पर भी क्वेश्चन नहीं फॉर्म करेंगे। यानी कि व्हाट कैन ही डू एक तरह से इंट्रोगेटिव हुआ, लेकिन व्हाट ही कैन डू इसमें आप फुल स्टॉप दे सकते हैं। एट मोस्ट व्हाट ही कैन डू, वह अपनी सफलता का रहस्य मुझे नहीं बताएगा। ही विल नॉट टेल मी द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस। At most what he can do, he will not tell me the secret of his success। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें 2000 रुपये उधार दे सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे एट मोस्ट हम क्या कर सकते हैं, वॉट वी कैन डू, हम उन्हें 2000 रुपये उधार दे सकते हैं। वी कैन लेंड हिम 2000 रुपीज। एट मोस्ट what we can do, we can lend him rupees 2000।
ज्यादा से ज्यादा पिताजी क्या करेंगे, हमें पीटेंगे। तो यहां पर लिखेंगे एट मोस्ट व्हाट फादर विल डू। दोस्तों व्हाट विल फादर डू नहीं लिखेंगे, व्हाट फादर विल डू, हमें पीटेंगे। ही विल बीट अस। एट मोस्ट व्हाट फादर विल डू, ही विल बीट अस। ज्यादा से ज्यादा मम्मी क्या कर सकती है, हमारे लिए खाना नहीं बनाएंगी। तो यहां पर लिखेंगे एट मोस्ट व्हाट मम्मी कैन डू, हमारे लिए खाना नहीं बनाएंगी। शी विल नॉट कुक फूड फॉर अस। एट मोस्ट व्हाट मम्मी कैन डू, शी विल नॉट कुक फूड फॉर अस। या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं शी विल नॉट कुक फॉर अस, आप फूड नहीं भी लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वह कितनी देर तक रोएगा, तो यहां पर है कितनी देर, यानी कि हाउ लॉन्ग। तो यहां पर लिखेंगे एट मोस्ट हाउ लॉन्ग। अब दोस्तों इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें एक ही सेंटेंस है और यहां पर क्वेश्चन मार्क है। तो यहां पर लिखेंगे हाउ लॉन्ग विल ही वीप। एट मोस्ट हाउ लॉन्ग विल ही वीप। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, ज्यादा से ज्यादा यह कितना लंबा टिकेगा। टिकना के लिए आप लास्ट वर्ब का यूज करेंगे और यह के लिए यहां पर इट यूज करेंगे। और कितना लंबा या कितनी देर आप यहां पर हाउ लॉन्ग यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, आप यहां पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। बस यहां पर सब्जेक्ट इट रहेगा और वर्ब चेंज होगा। एंड नाउ फ्रेंड्स वी हैव कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 2। तो इससे पहले वाले सेंटेंस में हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वाला सीखा था। अब हम लोग कम से कम वाले सेंटेंस को सीखेंगे, यानी कि जिस सेंटेंस में कम से कम यूज रहेगा। तो दोनों ही तरह के सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम अपने डेली लाइफ में जरूर यूज करते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप इंग्लिश जरूर सीखते हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते हैं और आप लोग लगातार मेरे वीडियोज को देख रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आप लोग मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मैं लिंक हमेशा ही शेयर करता रहता हूं, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे चेहरे से पहचानने के लिए और मुझे अच्छे से समझने के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। कम से कम 3 दिनों तक बारिश होगी, तो दोस्तों यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है। और कम से कम इसके लिए हम लोग एट लिस्ट यूज करेंगे, एट लिस्ट। और दोस्तों इसमें इट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इट विल रेन फॉर 3 days। एट लिस्ट इट विल रेन फॉर 3 days। कम से कम 10 मेहमान आएंगे, एट लिस्ट 10 गेस्ट्स विल कम। एट लिस्ट 10 गेस्ट्स विल कम। कम से कम आपको 5 प्रश्नों को हल करना है। जैसे आपको जाना है यू हैव टू गो, तो इसमें हैव टू यूज करना है। तो यहां पर लिखेंगे एट लिस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट, या फिर आप सॉल्व भी लिख सकते हैं, सॉल्व 3 क्वेश्चंस। एट लिस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस। या फिर दोस्तों आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एट लिस्ट 3 क्वेश्चंस।
यहां पर भी आप एटलीस्ट का यूज कर सकते हैं। कम से कम चाय तो लें, एटलीस्ट हैव या फिर टेक टी, एटलीस्ट हैव टी। कम से कम आपको यह काम करना चाहिए था। तो यहां पर है चाहिए था, इसमें शुड प्लस हैव प्लस वर्ब 3 यूज करते हैं, यानी कि पहले सब्जेक्ट तो आएगा ही। तो यहां पर लिखेंगे एटलीस्ट यू शुड हैव डन दिस, एटलीस्ट यू शुड हैव डन दिस। कम से कम आपको उनसे बातें करनी चाहिए थी। तो यहां पर लिखेंगे एटलीस्ट यू शुड हैव टॉक्ड टू हिम। और मान लीजिए फीमेल है तो यहां पर आप हर भी लिख सकते हैं। एटलीस्ट यू शुड हैव टॉक टू हिम, कम से कम वह तुम्हें देख तो सकती थी, यानी कि वह देख सकती थी। इसमें दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक में ऐसा कि वह देख सकती थी लेकिन देखी नहीं, उसमें कुड प्लस हैव प्लस वर्ब 3 यूज होता है, यानी कि कुड हैव प्लस वर्ब 3। जैसे मैं जा सकता था लेकिन गया नहीं, तो उसमें कुड हैव प्लस वर्ब 3। जैसे आई कुड हैव गोन, तो कम से कम वह तुम्हें देख तो सकती थी। एटलीस्ट सी कुड हैव सीन यू, एटलीस्ट सी कुड हैव सीन यू। कम से कम आप यह तो कर सकते थे। तो दोस्तों कर सकते थे लेकिन किया नहीं, इसलिए कुड हैव प्लस वर्ब 3। एटलीस्ट यू कुड हैव डन इट, एटलीस्ट यू कुड हैव डन इट। कम से कम वहां 5 लोग थे, एटलीस्ट देयर वर 5 पीपल देयर। आप यहां पर पर्सन्स भी लिख सकते हैं। एटलीस्ट देयर वर 5 पर्सन्स देयर। ये देयर दोस्तों इंट्रोडक्टरी देयर है और यह देयर वहां के लिए यूज हुआ है। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, आप लोग जवाब जरूर लिखिएगा, मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूं। जैसे दोस्तों यहां पर है बताना चाहिए था, चाहिए था है तो आपको शुड प्लस हैव और प्लस वर्ब 3। बताना का टेल होता है तो आप टोल्ड यूज करेंगे। और दोस्तों कम से कम एटलीस्ट इस बारे में, अबाउट दिस, यहां पर है मुझे, इसके लिए आप मी यूज करेंगे। यानी कि दोस्तों आपको टोल्ड के बाद ही मी यूज करना है, वर्ब के बाद। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर जरूर लिखिएगा। आपका आंसर जब सही होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है। और दोस्तों मेरे जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।